नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पिछले 10 अक्टूबर को जो अखबार में खबर छपा था उसके अनुसार बिहार वो छठा राज्य बना पूरे देश में जहां पर 6 करोड़ से अधिक का टीकाकरण कर दिया। बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि 74 सीट जीतने के बाद भी वो नीतीश के हाथों में ही कमान सौंपी, क्योंकि उन्हें पता है कि नीतीश कुमार के पास एक एक्सपीरियंस है बिहार को चलाने का। सबसे पहले मैं इनकी उपलब्धि मानूंगा, अगर हम देखा जाए तो जितने भी स्कूल हैं उनको पक्का किया गया है। फिर से आपको बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम किया गया। अगर हम पटना शहर की ही बात करें तो पटना शहर में जो फ्लाईओवर का जो जाल बना हुआ है और आज ट्रैफिक जो इतनी आसान हो गई है, तो ये नीतीश कुमार के कार्यों का ही परिणाम है। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल PMCH जिसका रेनोवेशन हो रहा है, अलग बिल्डिंग बन रहा है, लगभग 5,500 बेड का हॉस्पिटल बनेगा ये। तो ये जो है ये सब जो है इनॉग्रेशन इनके इसी एक साल में हुआ। नीतीश कुमार का विजन तो साफ है, विजन तो इनके पास बहुत सारा है, एक आधुनिक बिहार को लेकर विजन है। मुझे अफसोस है कि इनके अधिकारी और इनके सहयोगी वो उतना जितना करना चाहिए उतना इनको सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। इसी एक साल में इन्होंने पर्यटन को विकास करने के लिए राजगीर में जो है वो ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया, नेचर सफारी का उद्घाटन किया। आप देखें तो बांका में जो एक झील है, नाम मैं भूल रहा हूँ, उस झील में 2-3 बार वहाँ पे गए। कुशेश्वरा स्थान चुनाव से पहले गए हुए थे, वहाँ पर भी पक्षी अभ्यारण्य का ये किए वो। तो देखिए इनके पास विजन तो है। सबसे बड़ी बात उनका जो एक व्यक्तित्व है, एक छवि जो है वो पूरी तरह से साफ है। कहा जाता है पॉलिटिक्स जो है वो काजल की कोठरी है जिसमें आप जाएंगे तो दाग लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बचा के रखा है और बिहार का जो सकल सूरत बदला है, तो ये बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि भी है और बिहार के लिए भी उपलब्धि है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2020 में आज ही के दिन शपथ लिए थे, यानी 1 साल इस कार्यकाल का पूरा हो चुका है। और पिछले उनके 16 सालों के कार्यकाल को देखें तो 24 तारीख को 16 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर पार्टी के द्वारा 15 साल बेमिसाल एक कार्यक्रम किया जाएगा, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री के तमाम उन कार्यों की, उन योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और लोगों को बताया जाएगा कि कौन कौन से योजना धरातल पर हैं, कौन कौन से योजना ऐसे हैं जो जनहित के लिए हैं। इन्हीं मुद्दे पर आज चर्चा होगी। मुख्यमंत्री के बतौर 16 सालों का जो कार्य है, उन कार्यों में कौन से कार्य सबसे अच्छे रहे। हम अपने दोनों सहयोगियों से पूछेंगे। सबसे पहले चलते हैं उदित तारण की तरफ। क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री के इतने दिनों का कार्यकाल, कौन से ऐसे उनकी जो योजना है जो काबिल तारीफ है, सबसे अच्छी योजना है? पिछले साल का जो विधानसभा चुनाव हुआ था सन्नी, जो अक्टूबर माह में पूरा जोश खरोश में बिहार था, कोविड काल में हुआ था और कोविड काल का वो पहला चुनाव था जी। कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस थे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना था, मास्क पहनकर करना था, बहुत तरह का नया नियम लाया गया था। इस चुनाव में जो 2020 में हुआ, चुनाव जीत भी जाते हैं, फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज नीतीश कुमार के सामने बतौर नए मुख्यमंत्री रहता है, 7वीं बार शपथ लेते हैं, वो यही रहता है कि बिहार को कोविड से कैसे बचाया जाए जी। और उसके 2 से 3 महीने के बाद से ही फिर से कोविड का जो दूसरा लहर है, जो सेकेंड वेव है, वो शुरू हो जाता है। मुझे याद है 16 जून की वो तारीख थी इस साल 2021 में, 16 जून की, जनवरी की वो तारीख थी, 16 जून नहीं 16 जनवरी, माफी चाहूंगा, कि इस राज्य में बिहार में कोविड टीकाकरण शुरू होता है जी। और फरवरी का आप माह याद कीजिए, मार्च को याद कीजिए, अप्रैल का, वो कितना खराब माह गुजर रहा था बिहार के लिए। हर तरफ से मौत की खबरें आ रही थी। और बिहार जैसा एक बैकवर्ड स्टेट, बैकवर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम जो रिपोर्ट्स आती हैं नीति आयोग की या फिर NCRB में जो क्राइम का रिपोर्ट आता है, वो बिहार को एक बहुत बैकवर्ड स्टेट के रूप में ही दिखाता है जी। तो ये कल्पना भी करना कि बिहार में टीकाकरण बहुत बड़े स्तर पर होगा, बहुत मास लेवल पर होगा, ये अकल्पनीय था। हम लोग भी करीब पत्रकारिता का कितने 4-5 सालों से कर रहे हैं, 6 सालों से कर रहे हैं, लेकिन हम भी जानते थे कि जमीन पर इसे उतारना बहुत मुश्किल होगा जी। बिहार का 38 जिला, सभी जिलों में दर्जनों दर्जन प्रखंड, कि न जाने कितने विधानसभा, कितने हजारों पंचायत, लाखों पंचायत होंगे बिहार में, और गांव के अंतिम व्यक्ति तक टीकाकरण पहुंचाना एक बहुत दुर्लभ लक्ष्य रखा गया था। अब देखिए, जून के महीने में जब कोविड का सेकेंड वेव खत्म होने लगता है, सेकेंड वेव जब कम होने लगता है, तो उस समय नीतीश कुमार के द्वारा यह ऐलान किया जाता है कि 1 जुलाई 2021 से बिहार में महा टीकाकरण अभियान चलेगा जी। देखिए, ये कोई उनकी योजना नहीं थी, मैं योजना पर बात नहीं कर रहा हूं, आपका सवाल योजना पर था, पर मैं उनके सबसे बड़े अचीवमेंट की बात, उपलब्धि की बात कर रहा हूं।
1 जुलाई से यह टीकाकरण अभियान शुरू होता है, महा टीकाकरण अभियान। और लक्ष्य रखा गया था कि 31 दिसंबर 2021 मतलब 6 महीने का जो समय होगा 180 से 185 दिन के बीच, उसमें बिहार के 6 करोड़ की आबादी को टीकाकरण कर देना है जी। अभी ये निर्धारित नहीं किया गया था कि उसमें कितने लोग पहले डोज वाले होंगे और कितने दूसरे डोज वाले होंगे। 6 करोड़ डोज देने की बात कही गई थी। देखिए 10 अक्टूबर को हिंदुस्तान में खबर छपती है कि बिहार में 6 करोड़ 52 लाख लोगों का टीकाकरण हो गया जी। मतलब आप काउंट कीजिए, जुलाई का पूरा महीना, अगस्त, सितंबर और 10 अक्टूबर, मतलब 3 महीने 10 दिन के अंदर, अब 4 महीना मान लीजिए, टोटल 3.5-4 महीना मान लीजिए। इसी इतने काल में ही बिहार में 6.5 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो गया। और अगर आज की बात करें, देखिए आंकड़े जो बताते हैं, 8 नवंबर को बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, वो ट्वीट करता है कि सभी को धन्यवाद, टीकाकरण की तेज रफ्तार 7 करोड़ कोविड टीकाकरण पूर्ण कर दिखा रहा बिहार। मंगल पांडे टैग रहते हैं, नीतीश कुमार टैग रहते हैं और बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट टैग रहता है। मतलब ये आपको 8 नवंबर का ट्वीट है और आज चल रहा है 16 नवंबर। तो 7 करोड़ का आंकड़ा तो नवंबर के पहले सप्ताह में ही पूरा कर लिया गया। मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग दोगुने स्पीड से यहाँ टीकाकरण हुआ। अभी जो स्पीड है, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 31 दिसंबर तक 9 करोड़ बिहारियों का टीकाकरण हो चुका होगा जी। अब फर्स्ट और सेकंड डोज की बात कर लें तो पहला डोज जो पड़ा था 8 नवंबर तक, वो करीब 5 करोड़ 13,41,596 लोगों को पहला डोज पड़ा था और 2 करोड़ 7,15,178 लोगों को दोनों डोज पड़ गया था जी। मतलब समझिए कितने मास लेवल पर ये टीकाकरण कैंपेन हुआ, वैक्सीनेशन कैंपेन किया गया, वैक्सीनेशन किया गया। लाइन में लगकर लोगों को पहले अवेयरनेस कैंपेन हुआ, लोगों को जागरूक, क्योंकि लोगों के मन में ये डर था, ये भय था कि अगर वैक्सीन लेंगे, इंजेक्शन ले लेते हैं, सुई लग जाता है तो उनको फीवर आ जाएगा। लेकिन एक मास लेवल पर कैंपेन किया गया, गांव-गांव तक जो सरकारी लोग हैं वो पहुंचे, लोगों को जागरूक कराए कि भाई कोविड का वैक्सीन लीजिएगा तो आप सेफ रहिएगा। और उसी का परिणाम है ये। मैं मानता हूं कि बतौर मुख्यमंत्री पिछले 1 साल में नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि हुई। पिछले 10 अक्टूबर को जो अखबार में खबर छपा था उसके अनुसार बिहार वो 6ठा राज्य बना पूरे देश में जहां पर 6 करोड़ से अधिक का टीकाकरण कर दिया गया। 6.5 करोड़ हो गया था आंकड़ा, तो 6ठा राज्य बन जाता है। और सबसे ऐतिहासिक दिन बनता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। रिकॉर्ड सब टूट जाता है, इतना टीकाकरण होता है। कहीं ना कहीं इसमें केंद्र का भी मदद मिला, इसमें दो राय नहीं है। अगर केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिली होती शायद ये काम नहीं हुआ रहता। देखिए इसका एक और बड़ा कारण बताता हूं। स्वास्थ्य विभाग जो है बिहार सरकार का, जिसके मुखिया मंगल पांडे हैं, बीजेपी के हाथों में वो रहा है विभाग, वो बहुत लचर स्थिति में है जी। और अब बिहार के मुख्यमंत्री ये बात समझ गए थे, जो दूसरा डिजास्टर से बिहार गुजरा, दूसरे वेव से गुजरा, उसके बाद सीएम के दिमाग में ये बात आ गया था कि स्वास्थ्य विभाग पर हम निर्भर रहकर ऑक्सीजन के लिए और रेमडेसिविर के लिए निर्भर नहीं रह सकते हैं जी। एकमात्र जो उपाय है बिहारियों को बचाने का, बिहारियों के जान को जोखिम से बाहर निकालने का, वो वैक्सीनेशन है। और उसी के तहत इतना बड़ा काम कर दिया गया और तो लग रहा है कि अगले 3-4 महीनों में पूरे बिहार का वैक्सीनेशन हो जाएगा जी। तो इन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में बताया कि उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें सबसे बड़ी उपलब्धियां अगर कहें तो इनके अनुसार वो जो वैक्सीनेशन लगा, कोरोना का वैक्सीन लगा, कोरोना का पहला फेज, दूसरा फेज, और बिहार जिस तरीके से उभर कर बाहर आता है वो सभी राज्यों ने बिहार की प्रशंसा की। और बिहार के खासकर लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको लेकर लोगों ने सराहा कि वहाँ के लोग कोरोना को इतनी जल्दी मात देते हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं, आदेश पुरी हैं हमारे सहयोगी, इनकी क्या राय है और इनको कौन सी ऐसी उपलब्धि है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो इनको अच्छा लगता है। देखिए आज 16 नवंबर है, 1 साल हो गया नीतीश कुमार के। हालांकि वो तो पिछले 16 सालों से बिहार में बिहार के सेंटर बने हुए हैं। हम लोग लाख बात करते हैं, सरकार में चुकी हैं तो सरकार में कमी होती है, अच्छाई होती है और ज़्यादा लोगों का नज़र जो है कमियों पर ही जाता है। तो भले ही हम और दिन हम लोग कमी की बात ज़्यादा करें, लेकिन आज चूंकि उनका एक एनिवर्सरी है तो आज न्यायपूर्वक जो है समीक्षा होनी चाहिए। और हालांकि मुख्यमंत्री जी अभी समीक्षा बैठक भी शराबबंदी पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर जो रिजल्ट आया था पिछले साल, रिजल्ट आने के बाद हम और हम लोगों ने एक ये किया था, लगातार इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाए थे कि जिस तरह परिणाम आया कि जदयू 43 सीटों पर तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, तो हम लोगों ने कहा कि बिहार के
अभी तक नीतीश कुमार 7वीं बार जो शपथ ग्रहण ले रहे हैं, तो बिहार के सबसे अभी तक के अपने जीवन में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री होंगे। जी। और आम लोग भी चर्चा कर आम लोग भी चर्चा कर रहा था कि भाई आप इतना कम सीट है, आपका सहयोगी जो है आपसे बहुत आगे है, तो आप उसके दबाव में काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सभी के जो इरादे थे, भविष्यवाणी थी, उनको नीतीश कुमार ने तोड़कर ये साबित किया कि देखिए बिहार में अभी रेलेवेंट वही है। बिहार में नीतीश कुमार को इग्नोर करके कोई भी ये सोचेगा कि हम जो है अच्छे से शासन चला लेंगे, वैसा परिस्थिति नहीं है। और यही कारण है कि बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि 74 सीट जीतने के बाद भी वो नीतीश के हाथों में ही कमान सौंपी, क्योंकि उन्हें पता है कि नीतीश कुमार के पास एक एक्सपीरियंस है बिहार को चलाने का। और ये भी आप देख लीजिए कि शुरू में यह भी दबाव चला कि गृह डिपार्टमेंट ले लिया जाए, ये डिपार्टमेंट देना होगा, लेकिन नीतीश कुमार कभी भी उस पर समझौता नहीं किए। और सबसे बड़ी उपलब्धि अभी कुछ दिन पहले ही, जब शराबबंदी के कारण जो है जहरीली शराब पीने के कारण बहुत सारे लोग मर गए जहरीली शराब से, तो बीजेपी के द्वारा कहा गया कि समीक्षा होनी चाहिए। उससे पहले ही हालांकि नीतीश कुमार समीक्षा की बात कर दिए थे, लेकिन बीजेपी देखिए नीतीश कुमार को सच में मानती है कि ये ही बिहार चला सकते हैं, या इनके पास ज्ञान है बिहार चलाने का कि कोई दबाव नहीं डालती है। उसके अलावा अगर हम के कार्यों की बात करें तो उदित ने चर्चा किया कि चूंकि आए उसके बाद से ही जो कोविड है उसका प्रॉब्लम बिहार में फिर से आने लगा। देखिए बिहार में डेवलपमेंट के कार्य हैं, बिहार का सूरत नीतीश कुमार ने बदला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले मैं इनकी उपलब्धि मानूंगा, अगर हम देखा जाए तो जितने भी स्कूल हैं उनको पक्का किया गया है। फिर से आपको बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम किया गया। और हम पटना शहर की ही बात करें तो पटना शहर में जो फ्लाईओवर का जो जाल बना हुआ है और आज ट्रैफिक जो इतनी आसान हो गई है, तो ये नीतीश कुमार के कार्यों का ही परिणाम है। आदेश जी 2005 के पहले जो बिहार छोड़कर गया होगा वो अचानक अगर आज पटना आ जाए, हाँ हम लोग भी जब 4 साल 5 साल पर पहले पटना आते थे, जब तैयारी करते थे, तो हमें भी परिवर्तन दिखाई देता था। फिर से कुछ जो मुझे अच्छा लगता है कि जो जल जीवन हरियाली को लेकर इन्होंने इलेक्ट्रिक बस को शुरू किया, पटना में शुरू हुआ, अब जो है पटना के बाहर जैसे कि मुजफ्फरपुर, नालंदा, हाजीपुर, ये सभी जगह पर जा रहा है। तो एक खुद वो है इलेक्ट्रिक कार का प्रयोग करते हैं। नीतीश कुमार जब पटना में अगर यात्रा करते हैं तो इलेक्ट्रिक कार का प्रयोग करते हैं। तो एक मैसेज है कि आने वाले समय में, आज देखिए ना ग्लासगो में जो बैठक हो रही थी, कार्बन उत्सर्जन को ही लेके हो रहा था जी, कार्बन एमिशन। तो नीतीश कुमार के विजन में यह है कि ये समस्या बिहार को भी होगा, तो उससे पहले अल्टरनेट उसका सोचिए आप। और इलेक्ट्रिक बस का उन्होंने शुरुआत किया। फिर से आज पटना की सड़कों पर देखिए इलेक्ट्रिक कार चल रही है, इलेक्ट्रिक बाइक चल रहा है। तो ये एक पहल उनके द्वारा किया गया है। उसके बाद आपको हम बताएं कि सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य की बात आपने की। स्वास्थ्य इस साल इनके प्रथम साल में सबसे बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि कोविड आया था। मेदांता हॉस्पिटल का इनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। मेदांता जो है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है नीतीश कुमार की, कि वैसा हॉस्पिटल कि आप सुनते होंगे कि कितना भी बड़ा राजनेता हो, अगर वो एम्स नहीं जाता है तो सीधे मेदांता ही जाता है। और हर एक आदमी का पहला चॉइस होता है गुड़गांव का मेदांता हॉस्पिटल। और सेम उसी का ब्रांच इन्होंने पटना में खुलवाया। अभी कुछ दिन पहले ही उसका इनॉग्रेशन उनके द्वारा किया गया। तो उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। फिर से उसके बाद हम चर्चा करें, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसी है, जिसका रेनोवेशन हो रहा है, अलग बिल्डिंग बन रहा है, लगभग 5,500 बेड का हॉस्पिटल बनेगा ये। तो ये जो है, ये सब जो है इनॉग्रेशन इनके इसी एक साल में हुआ। इसके अलावा आपको हम बता दें कुल लागत जो थी 2705 करोड़ रुपए है। और इसके अलावा IGIMS मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्षेत्रीय कैंसर संस्थान को नए सिरे से, LNJP हड्डी अस्पताल परिसर में ट्रॉमा सेंटर, राजेंद्र नगर स्थित आई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में जीविका दीदी रसोई का उद्घाटन। ये सब तो इनका ये हुआ। इसके अलावा देखिए आप पहली बार बिहार में ISBT बना, जो कि इसका इनॉग्रेशन जो है इसी समय में किया गया। तो बहुत सारे कार्य जो है जो कि नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। लेकिन जो विवाद जो है वो हमेशा आते रहता है, और विवाद के कारण जो है वो डायरेक्ट नीतीश कुमार पर कभी भी नहीं आता। एक और इनकी जो बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है, जो समाज में एक बड़ा मैसेज भी इन्होंने देने का प्रयास किया, वो यही था कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन हर जगह, हर क्षेत्र में। वो तो पहले से दिया है। नहीं, पहले से दिया हुआ है। अगर एक साल को हम पीछे भी जाएं, तो नीतीश कुमार की उपलब्धि की हम टोटलिटी में बात करें, वो तो हम टोटलिटी में और बात करें तो नीतीश कुमार के पास गिनाने के लिए हजारों ऐसी योजनाएं हैं जो कि बिहार में काम कर रही है। के किसी भी नेता का विजन पता चलता है, विजन पता कितना दूर का सोच रहा है। हाँ, नीतीश कुमार का विजन तो साफ है। विजन तो इनके पास बहुत सारा है, एक आधुनिक बिहार को लेकर विजन है। मुझे अफसोस है कि इनके अधिकारी और इनके सहयोगी वो जितना
करना चाहिए उतना इनको सपोर्ट नहीं दे पाते हैं और उसे जमीन पर सही तरीके से नहीं उतार पाते हैं। आप देखिए ना, इसी एक साल में इन्होंने पर्यटन को विकास करने के लिए राजगीर में जो है वो ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया, नेचर सफारी का उद्घाटन किया। आप देखें तो बांका में जो एक झील है, नाम मैं भूल रहा हूँ, उस झील में 2-3 बार वहाँ पे गए। कुशेश्वरा स्थान चुनाव से पहले गए हुए थे, वहाँ पर भी पक्षी अभ्यारण्य का ये किए वो। तो देखिए इनके पास विजन तो है, लेकिन मुझे लगता है नीतीश कुमार के साथ इनके एक सबसे बड़ा कहें तो जो ड्रॉबैक लगता है, कमी लगता है कि ये इनके सहयोगी और इनके अफसर जो है इनका साथ नहीं देते हैं। और यही कारण है कि जो इनका सोच है, सपना है, वो पूरी तरह से ज़मीन पर नहीं उतर पाता है। लेकिन विजनरी नेता तो हैं। शराबबंदी इन्होंने किया, बहुत अच्छा ये था कि बिहार में शराब न हो, शराब न बिके। लेकिन मुझे ये लगता है कि जितना कड़ाई करने का और जिस तरह से इम्प्लीमेंट करने का जिन अफसरों ने इन्हें सलाह दिया और ये दावा किया कि ऐसा सफल हो जाएगा, वो बाद में मुंह मोड़ कर चले गए। वो अपना कार्य जो है अपनी ईमानदारी से नहीं निभाएं, जिसके कारण जो भी फजीहत है या जो भी लोग जो शराबबंदी का नियमों का धज्जी उड़ रहा है वो उनके ही कारण उड़ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार देखिए कमिटमेंट इनका साफ रहता है, हर एक चीज़ का कमिटमेंट। देखिए इन्होंने 6 करोड़ टीकाकरण की आपने बात की, वो रहा। हर एक घर तक नल जल पहुँचा दिया इन्होंने। 7 निश्चय प्रोग्राम एक सफल हुआ, दूसरा आया। और बहुत सारे ऐसे जो है इनका विजन जो है, सपना जो है वो पूरा किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, एज ए प्रशासक, एज ए लीडर नीतीश कुमार का विजन क्लियर है, उनका कार्य प्रणाली जो है क्लियर है। और सबसे बड़ी बात, उनका जो एक व्यक्तित्व है, एक छवि जो है वो पूरी तरह से साफ है। कहा जाता है पॉलिटिक्स जो है वो काजल की कोठरी है, जिसमें आप जाएंगे तो दाग लगेगा ही लगेगा। लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बचा के रखा है और बिहार का जो शकल सूरत बदला है, तो ये बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि भी है और बिहार के लिए भी उपलब्धि है। जी। तो नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री जितनी योजनाओं का शुभारंभ करते हैं, वो ये योजना धरातल पर क्रियान्वयन हो पाता है या नहीं, इसको लेकर अब जदयू के नेता सड़क पर उतरेंगे, गांव में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो चल रही है मुख्यमंत्री के द्वारा। यानी योजनाएं तो बहुत आती हैं, लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि ये योजना कौन से सरकार के द्वारा आ रही है, इस योजना से फ़ायदा क्या है। उन योजनाओं के बारे में अब जदयू के नेता बताएंगे। लेकिन एक बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से बिहार के सत्ता पर काबिज हुए हैं, यानी जब से वो शासनकाल में आए हैं, तब से उन्होंने एक चीज़ भांपा, बिहार का वो कमजोर नस, जिसकी वजह से बिहार आगे नहीं बढ़ पाता था। और नीतीश कुमार एक अच्छे डॉक्टर, माहिर डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर साबित हुए। उन्होंने उस कमजोर नस को पकड़ा और उसको धीरे धीरे दबाकर, यानी वो जो एक होता है ना थेरेपी, नस दबाकर, वही वाला थेरेपी बिहार में करना शुरू किया। धीरे धीरे बिहार जो प्रगति पथ पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री का अभी 4 साल का और कार्यकाल बाकी है, क्या कुछ और भी योजनाएं आती हैं? आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कौन सी योजनाएं सबसे अच्छी लगती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।